इस प्रश्न में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का मान 16 और यहाँ है 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c और तीनों के जोड़ के है 5 और 9, 9 7 16। 16 तो नहीं होना चाहिए, 32 होना चाहिए क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान 16 है। तो 16 दूनी के 32 होगा, इसका मतलब है इसको 2 से गुना कीजिए। तो इसका मान a प्लस बी का मान हो जाएगा 14, b प्लस सी का मान हो जाएगा 8 और c प्लस a का मान हो जाएगा 10। अब चूंकि दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, इसका मान दिया हुआ है 16। अगर इसमें a प्लस बी का मान अगर पुट कर दे तो निकल जाएगा c का मान। तो c का मान कितना हो जाएगा? तो a प्लस बी का मान यहाँ से पुट कर देंगे, a प्लस बी का मान है 14। तो 14 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो c का मान निकल जाएगा 2। अब यहाँ पे b प्लस सी का मान देखते हैं कितना है 8। तो अगर b प्लस सी का मान अगर हम 8 रखते हैं यहाँ पे तो a का मान निकल जाएगा 8। तो बताइए b का मान कितना हो जाएगा? तो b का मान हो जाएगा 6 क्योंकि तीनों को जोड़ के है 16। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में। a स्क्वायर का मान हो जाएगा 8 यानी 8 64 और b का मान हो जाएगा 6 यानी कि 6 36 और c का मान है 2 या 2 दूनी के 4। तो आया तीनों को जोड़ के 104। और अब देख लीजिए, या तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस ये कीजिए या फिर 104 आप देखिए जिससे काट देगा, जिसको काट देगा 104 वही हमारा आंसर होगा। तो 104 किसको काटेगा? देखा जाए तो 24 से तो कटेगा नहीं 104, ठीक है। 24 चौके 96 नहीं कटेगा, है ना। 27 से तो कटेगा नहीं, 23 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 26 से कट जाएगा 104। 26 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 104। तो हमारा 104 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान यहाँ पे इससे रख के देख लीजिए, ठीक है, आपका रिजल्ट सेम ही देगा।